हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही कंफर्टेबल प्लाज़ो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है, जो कि सूट सेट के साथ में ही आया था। तो सबसे पहले मैं कपड़े को लंबाई में इस तरह से एक फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लूँगी, जिसकी बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुली हुई साइड बाहर की तरफ रखी है। तो कपड़े को सीधा करने के लिए मैंने पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है ऊपर की तरफ। अब उसके बाद मैं यहाँ 2 इंच पर बेल्ट का निशान लगाऊंगी। तो इस तरह देखिए 2 इंच पर मैं बेल्ट के लिए निशान लगा लूँगी और इन निशानों को एक स्ट्रेट स्केल से सीधा कर लूँगी। अब बेल्ट का निशान लग जाने के बाद हम अपने पेन के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है आप अपने हिसाब से रख लीजिए। मेरे प्लाज़ो पैंट की रेडी लेंथ है 35 इंच पर, तो मैं यहाँ 35 इंच पर इसकी लेंथ का निशान लगा लूँगी। तो इस तरह देखिए इन निशानों को लगाने के बाद इन्हें भी स्ट्रेट सीधा कर लूँगी। अब यहाँ देखिए फोल्डिंग के लिए भी मैं मार्क कर लूँगी। तो फोल्डिंग के लिए मैं यहाँ 2 इंच पर मार्क कर लूँगी और इन निशानों को भी इस तरह से सीधा कर लूँगी। तो यहाँ लेंथ का निशान लग जाने के बाद अब हम यहाँ हिप का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसका 1/4 कर लीजिए और उसमें 2 इंच लूजिंग के लिए रख लीजिए। मेरे मेज़रमेंट में मेरा हिप राउंड है 40 इंच पर। 40 का 1/4 करेंगे तो आएगा 10 इंच। 10 में हम 2 इंच लूजिंग का ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ 12 इंच पर निशान लगा लिया। अब 12 इंच पर ही मैं यहाँ आसन के लिए निशान लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह यहाँ मैंने 12 इंच पर आसन के लिए निशान लगा लिया। अब इन निशानों को भी मैं इस तरह से स्केल से सीधा कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए क्रॉच के लिए मैं यहाँ 2 इंच पर और मार्क करूँगी। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो इस निशान को आप 2.5 इंच पर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ 2 इंच पर इस निशान को लगा लूँगी और यहाँ गोलाई में इसकी शेप दे दूँगी। तो यहाँ देखिए इस तरह क्रॉच की मार्किंग हो चुकी है। अब देखिए मैं प्लाज़ो पैंट का मिडिल पार्ट निकालूंगी। तो उसके लिए देखिए इंची टेप को मैं इस तरह क्रॉच की साइड रखते हुए मेज़र कर लूँगी ये कितना आ रहा है। तो यहाँ ये आ रहा है 14 इंच पर। तो 14 का जब हम हाफ करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो इस तरह देखिए मोहरी की साइड पर मैं यहाँ 7 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो अब देखिए आपको जितनी भी तैयार मोहरी चाहिए उसका हाफ कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ मुझे चाहिए तैयार 10 इंच पर, तो मैं इस बीच के निशान को ध्यान में रखते हुए इस तरफ देखिए 5 इंच पर निशान लगा लूँगी। और इसकी दूसरी साइड भी देखिए मैं 5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो इस तरह देखिए मेरी मोहरी टोटल 10 इंच पर हो जाएगी। अब देखिए लंबाई के निशान को क्रॉच के निशान से इस तरह मिला लूँगी। तो मैं यहाँ कर्व स्केल की हेल्प से इन दोनों निशानों को मिला लूँगी। आप यहाँ स्ट्रेट स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी साइड भी देखिए मैं इस तरह यहाँ भी निशान लगा लूँगी और इन निशानों को देखिए इस तरह फोल्डिंग के मार्किंग पर भी मिला लूँगी। तो इस तरह देखिए हमारे फ्रंट पैनल की मार्किंग हो चुकी है और अब इसी मार्किंग पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर देखिए मैंने फ्रंट पैनल को इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ हम देखिए बैक पैनल के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे।
तो बेल्ट की साइड से देखिए मैंने ऊपर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर ली है। तो यहाँ मैंने देखिए 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया। अब स्केल को इस तरह तिरछा करते हुए मैं इस निशान को मिला लूँगी। देखिए इस तरह से। अब क्रॉच की साइड भी मैं देखिए 2 इंच पर एक्स्ट्रा मार्क कर लूँगी। इस निशान को भी देखिए सीधा कर लूँगी। जो पहले हमारा क्रॉच का निशान था उसको देखिए इस तरह स्केल से सीधा कर लूँगी। और अब इसको भी देखिए बेल्ट की साइड में मिला लूँगी। अब देखिए यहाँ भी जो हमारा नया क्रॉच है उसको भी इस तरह शेप दे दूँगी। अब देखिए क्रॉच एरिया की साइड ही मैं यहाँ लेंथ वाइज 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगा ले रही हूँ। तो मोहरी तक मैंने इस तरह 2-2 इंच पर निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों पर भी देखिए मैं इस तरह इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह देखिए प्लाज़ो पैंट के दोनों पैनलों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले देखिए दोनों ही पैनलों के क्रॉच एरिया पर मैं इस तरह सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने दोनों ही पैनलों के क्रॉच एरिया पर सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद देखिए हम फ्रंट पैनल में पॉकेट अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने प्लाज़ो पैंट के फ्रंट पैनल को उठा लिया है। अब जो देखिए बेल्ट की फोल्डिंग का निशान है पहले मैं उसकी मार्किंग कर लूँगी। तो 2 इंच पर देखिए बेल्ट के लिए मैं इस तरह निशान लगा लूँगी और इसको स्केल से इस तरह सीधा कर लूँगी। अब आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी साइड पॉकेट चाहते हैं उस हिसाब से निशान लगा लीजिए। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड इस तरह देखिए 3 इंच पर निशान लगा लूँगी बेल्ट के निशान को छोड़ते हुए। और यहाँ पॉकेट की ओपनिंग के लिए मैं यहाँ 6 इंच पर निशान लगा लूँगी। और इन दोनों निशानों को देखिए हाफ इंच पर मैं इस तरह मार्क कर लूँगी और इन दोनों निशानों को इस तरह सीधा कर लूँगी। अब इसकी पॉकेट के लिए मैंने देखिए ये फैब्रिक कट कर लिया है जिसकी विड्थ मैंने रखी है 14 इंच पर और इसकी लेंथ रखी है मैंने 12 इंच पर। अब इसको देखिए इस तरह मैंने एक फोल्ड कर लिया। अब इस पर भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। तो ऊपर से मैं यहाँ 1.5 इंच पर मार्क कर लूँगी और उसके बाद जैसे हमने फ्रंट पैनल पर मार्किंग करी थी ठीक उसी तरह मैं इस पर भी मार्किंग कर लूँगी। तो पॉकेट पर मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ देखिए हल्का सा मैं गोलाई में शेप दे दूँगी और अब इसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए पॉकेट की मार्किंग हो जाने के बाद अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो देखिए पॉकेट की सीधी साइड और प्लाज़ो की सीधी साइड देखिए दोनों ही आपस में मिलनी चाहिए और जो मार्किंग हमने लगाई है उन दोनों को मिलाते हुए मैं इसी मार्किंग पर इस पर स्टिचिंग लगा लूँगी। तो मैंने देखिए इस तरह यहाँ सिलाई लगा ली है और जो दोनों ही कॉर्नर हैं उन पर छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लूँगी। अब कट लगाने के बाद जो पॉकेट का फैब्रिक है उसको इस तरह देखिए अंदर की साइड फोल्ड करते हुए मैं यहाँ फिनिशिंग की एक सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ इस तरह इसकी सिलाई लगा ली है और अब देखिए पॉकेट को इस तरह खोलते हुए मैं यहाँ इसके नीचे की साइड इन दोनों फैब्रिक को जोड़ लूँगी, यानी यहाँ भी मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने देखिए यहाँ भी इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर ली है। आप देख सकते हैं हमारी पॉकेट इस तरह बनकर रेडी है। अब देखिए जो ऊपर की खुली हुई साइड है उसको जब हम बेल्ट की फोल्डिंग करेंगे तो ये यहाँ भी इसमें जुड़ जाएगी। तो मैं यहाँ इस तरह से पहले पिन से लगा लूँगी। अब देखिए फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों को इस तरह मिलाते हुए जो दोनों की साइड है मैं उनको सिल लूँगी।
तो इस तरह देखिए दोनों ही पैनलों को मिलाते हुए मैं इसकी साइड की सिलाई लगा लूँगी। अब देखिए पॉकेट की साइड हमें सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है कि पॉकेट की ओपनिंग बंद ना हो जाए। तो इस तरह जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई के लिए छोड़ा था उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए आप चेक करते रहिए, इस तरह यहाँ मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इसी तरह से देखिए मैं प्लाज़ो पैंट की दोनों ही साइड को सिल लूँगी। तो देखिए दोनों ही साइड पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद देखिए हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे, यानी बेल्ट के फोल्डिंग करेंगे। तो इस तरह देखिए पहले मैं यहाँ पिन के साथ इस तरह इसको फोल्ड कर लूँगी और अब इस पर भी मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ इस तरह यहाँ सिलाई लगा ली है। वो करीब 1.5 इंच मैंने यहाँ इलास्टिक के लिए छोड़ दिया है, इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। अब उसके बाद देखिए हम बाकी की सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो पहले जो मोहरी का हिस्सा है उस पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और इसके बाद जो इसका क्रॉच एरिया है उसको भी सिल लूँगी। तो इस तरह देखिए बाकी की सिलाई मैंने लगा ली है। यहाँ मोहरी का हिस्सा भी फोल्ड कर लिया है। तो अब इसकी सिलाई लग जाने के बाद हम यहाँ इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने इलास्टिक की लेंथ रखी है 34 इंच पर। आपकी जितनी भी कमर का साइज़ है उससे 3 इंच कम करके इलास्टिक कट कर लीजिए। और अब इसमें देखिए मैंने यहाँ सेफ्टी पिन इंसर्ट कर ली है। इसकी हेल्प से मैं इसमें इलास्टिक डाल लूँगी। तो इसी तरह से देखिए मैं पूरे में यहाँ इस इलास्टिक को इंसर्ट कर लूँगी। अब देखिए इलास्टिक के दोनों ही एंड को मैं इस तरह ओवरलैप करते हुए सिलूँगी, आप देख सकते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने इलास्टिक डाल ली है। अब उसके बाद जो खुला हुआ हिस्सा था मैंने उस पर भी सिलाई लगा ली है और अब इस पर एक टॉप स्टिच लगाकर प्लाज़ो पैंट को मैं रेडी कर लूँगी। इस तरह देखिए हमारा प्लाज़ो पैंट बनकर रेडी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।